और बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नारी शक्ति अधिनियम पर सदन को संबोधित कर रहे हैं। सीएम ने नारी वीरता को लेकर कई उदाहरण दिए। सीएम ने नारी शक्ति को लेकर कल्पना चावला और खेलों की दुनिया में मेडल लाने में हरियाणा की महिलाओं के परचम को लेकर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की। हरियाणा के लिंग अनुपात को लेकर पीएम मोदी ने रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद उस पर विचार किया। ये नारी सम्मान भारत की चिर नूतन सभ्यता और संस्कृति की अटूट पहचान है तथा विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प का मूल आधार भी है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। हमारी संस्कृति में गार्गी, मैत्रेयी और लोपामुद्रा जैसी विदुषियों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने अपने ज्ञान और तर्क से समाज को एक दिशा दी है। हमारे गौरवशाली इतिहास में भी अनेक प्रेरणादायक उदाहरण मिलते हैं। मां जीजाबाई जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को संस्कार और साहस देकर महान राष्ट्र लेकर बनाया। रानी लक्ष्मीबाई जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने अदम्य साहस से यह सिद्ध कर दिया कि नारी वीरता और पराक्रम की भी मिसाल है। हमारी हरियाणा की बेटी महारानी किशोरी, शिक्षाविद बहन सुभाषिनी जी व अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला ने भी अपनी प्रतिभा से हमें गौरवान्वित किया है। यही नहीं, हमारी बेटियों ने खेलों में पूरी दुनिया में बार बार अपनी उपलब्धियों के झंडे गाड़कर और राष्ट्र की गरिमा और सम्मान को बढ़ाया है। माननीय अध्यक्ष जी, नारी शक्ति सम्मान की इस महान परंपरा के अनुकरण में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में जनसेवा का दायित्व संभालते ही महिला उत्थान का उन्होंने बीड़ा उठाया। उन्होंने 22 जनवरी 2015 हरियाणा की ऐतिहासिक धरा पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। इससे पूरे देश में सामाजिक चेतना का दीप प्रज्वलित हुआ। उसी का परिणाम है कि आज देश में लिंगानुपात में बड़ा सुधार हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा का ही उदाहरण देखिए। उस समय हरियाणा का लिंगानुपात, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये हरियाणा को चुना, पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर जिन्होंने कार्यक्रम किया, उस समय लिंगानुपात हरियाणा में 871 था। हमें गर्व है जो लगभग 11 साढ़े 11 वर्षों में सुधर करके 923 हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और भी अनेक योजनाएं चलाई हैं। उदाहरण के रूप में सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया गया है। मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया ने महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की नई राह दिखाई है। माननीय अध्यक्ष जी,
रक्षा सेवाओं में महिला अधिकारों को स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है। सैनिक पदों में बेटियों के दाखिले को मंजूरी दी गई है। देश के एनडीए में महिलाओं के लिए प्रवेश खोल दिए हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की दूरगामी सोच है।